तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्योंकि जो नाटक है उसकी विशेषता, नाटक एकांकी में अंतर नहीं, सब मैंने डाल दिए, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। ये नाटक की विशेषता, इसी के साथ साथ जो नाटक उनके जो सम्राट हैं उनको भी यहाँ पर बताऊंगा इसी वीडियो में। तो पहले देख लीजिए, कुछ इस प्रकार देख लीजिए। पहला जो पॉइंट हमारा है, क्या बोल रहा है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार जो नाटक एकांकी में अंतर बताया वही अंतर यहीं लिखना है भैया। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंतर होता है, वही विशेषता है इसकी। तो नाटक में अनेक अंक होते हैं, बिल्कुल। नाटक दृश्य काव्य का विस्तृत रूप होता है, विस्तृत रूप होता है। नाटक में प्रस्तुत कथा के साथ साथ गौण कथाएं भी जुड़ी होती है, मतलब दो कथाएं जुड़ी होती। कौन कौन सी कथाएं जुड़ी होती है? एक तो आपके प्रस्तुत कथा, साथ साथ गौण कथा, दोनों जुड़ी रहती है। तो देख लीजिए फिर से, नाटक में अनेक अंक होते हैं, मतलब नाटक भैया बहुत बड़ी चीजों से मिलकर बनी होती है। नाटक आपने देखी होगी धारावाहिक, उसमें बहुत सारे पात्र रहते हैं, मतलब पात्र रहते हैं। तो वही आपको क्या करना है, नाटक में अनेक अंक होते हैं, एक अंक होता है क्या, मतलब नाटक में बहुत सारे पात्र रहते हैं। तो देख लीजिए, नाटक में अनेक अंक होते हैं। इसी के साथ साथ नाटक दृश्य काव्य का विस्तृत रूप होता है, मतलब जो दृश्य उसमें दिखाई देता है वो बहुत ही बड़ा रहता है, मतलब बहुत बड़ी जो नाटक रहती है वो बहुत बड़ी रहती है, छोटी नाटक नहीं रहती है। इसके साथ तीसरा, नाटक में प्रस्तुत करता, मतलब प्रस्तुत वो प्रस्तुत करते हैं कि धारावाहिक में प्रस्तुत करते कि यहाँ गए वहाँ गए मंदिर गए, मतलब समझ सकते हो आप ये बात कि नाटक में प्रस्तुत करते हैं वो कि हम ये है वो है। साथ साथ उसमें गौण कथाएं भी जुड़ी होती है, मतलब दोनों होती है। चौथा है, लास्ट जो आपका रहने वाला है, नाटक में समय स्थान घटना पर विशेष बल नहीं दिया जाता है। मतलब आपको जो समय, भाई कितने ही घंटे की नाटक हो जाए, आपने देखी होगी रोज आपको एक एक घंटा दिखाई देती है, मतलब कब से 4 साल 3 साल से नाटक चलते आएंगे, मतलब कोई भी बल नहीं दिया जाता, कितना भी समय हो जाए। स्थान का कोई विशेष घटना नहीं होती, स्थान भी एक ही रहता है, घटनाएं अलग अलग होती है। तो नाटक में समय स्थान बल विशेष बल नहीं दिया जाता। ये आपके चारों अच्छे से स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा, आपको कब याद होगी आपको पता ही नहीं चलेगा, इससे मैं आपको याद करा दूंगा। देख लीजिए, साथ ही साथ जो आपका हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा गया, उनके 2 नाटक के नाम लिखना है। किसे कहा गया, मैंने अगली वीडियो में डाली थी, जयशंकर प्रसाद को आपको नाटक का सम्राट कहा गया। देख लीजिए, तो हिंदी में नाटक साहित्य का उत्कर्षण पर पहुंचाने का 6 जयशंकर प्रसाद का है। साथ ही साथ इनको हिंदी में नाटक का सम्राट कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को हिंदी में नाटक का सम्राट कहा गया है। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामनी प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक है। 2 नाटक के आपके नाम मैंने बताए थे, चंद्रगुप्त और ध्रुवी स्वामनी प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक है। देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही साथ इसकी विशेषता का भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, तो साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो तो बेझिझक होकर कमेंट कीजिए, उसका आंसर इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं इसका अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत कीजिए।